पहले दलितों की बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित रखना जरूरी है या जाति जनगणना जरूरी है? पूछो, दलित बेटी 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी आबरू जरूरी नहीं है? जाति जनगणना जरूरी है? देखो फिर ऐसे मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ बाबा। से जाति जनगणना कह रहे हैं ना, जाति जनगणना केरल में कराया इन्होंने, इनकी सरकार ने उसको, कर्नाटका में जब कराया तो उसको सार्वजनिक करना था ना। अगर जाति जनगणना देश में चाहिए तुम्हें और तुम बिहार में करा के तुमने क्या उखाड़ लिया? 2011 में क्यों नहीं करा आपने? और ये अभी क्यों बाहर आ रहे हैं? मेरा सवाल होगा पहले मेरा सवाल आप राम रहीम जो बाहर आया वो भी चुनावी एजेंडा था? मैं तो कह रहा हूँ चुनावी एजेंडा था। केजरीवाल जो बाहर आया वो भी चुनावी एजेंडा था। मैं तो उसको समझता आया इलेक्शन के समय। केजरीवाल तो है, केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है, हम तो कहते हैं। कांग्रेस ने क्यों है? आपने गठबंधन क्यों टाइम पे इसलिए क्या था? क्योंकि मोदी की सांप्रदायिक और भ्रष्ट नीतियों को रोकना था। और केजरीवाल अपने बाप में कमियां है तो उसको गिराने के लिए पड़ोसी को पापा बोल दो। केजरीवाल इन्हीं की टीम का है। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। क्यों कर रखा है गठबंधन? नहीं है, आपका है गठबंधन, विधानसभा नहीं है। आप उनकी बात कर रहे थे, इन्होंने इतने सारे प्रश्न पूछे, आपने कभी बिहार? एक सेकंड सुनिए मेरा सवाल। जैसे टीवी पे बार बार लगातार ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बोलते हैं, तो ये सिया सुन्नी पसमानदा ये क्यों नहीं निकलता मुझसे? क्योंकि आप बिल्कुल निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? एक में भी नहीं निकल रहा है, एक में भी नहीं निकल रहा है। जातीय विषमताएं हैं समाज में, और देश के अंदर जो हिंदुओं में ही है क्या? हिंदुओं में ही है क्या? हिंदुओं के अंदर सबसे ज्यादा है। इसकी बात है, जातीय विषमताएं हैं। आप एक बात बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी एक भी दलित उसको वो बनाया अपना RSS राष्ट्रपति बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया? RSS का सरसंचालक क्या दलित राष्ट्रपति बना दिया? देश का प्रथम नागरिक। RSS तो मोदी जी की पेरेंट देश का प्रथम नागरिक बना दिया। नहीं, बिल्कुल बना दिया, वो बात नहीं कर रहे। ऐसे तो बहुत सारे सीएम कांग्रेस के रहे हैं। अरे अभी आपने कहा बीजेपी ने क्या बनाया? वो तो फिगर हेड है। आपने आप जातीय विषमता एजेंडा होता, आप सुन लो, चुपचाप सुनना। अरे सुन तो लो ना पहले मेरे को। अरे यार, आपका ऐसे थोड़ी होगा, हम भी तो बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी दलित नहीं बनाया। मैं बताता हूँ, इस देश का RSS कोई संवैधानिक RSS पार्टी है क्या? RSS कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? चुनाव लड़ती है क्या? चुनाव लड़ती है क्या? संचालक क्यों नहीं बनाया यार? एक सेकंड, गांधी परिवार का मुखिया, आप अपने घर का एक मुखिया बना दो दलित। अपने घर का मुखिया बनाओ, अपने घर का क्यों नहीं बना रहे? भाई साहब, मैं को इसमें 17 करोड़ स्वयं सेवकों का इसमें आपदा नहीं है कि हमने दलित को नहीं बचाया, संचालक या SC ST को नहीं, उनको नहीं है, आपको क्यों चिंता है? आप स्वयं सेवक है, आप स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक की बात क्या? एक भी सरसंचालक आज तक क्यों नहीं मिला? बांट रहे, चल रहे हो क्यों नहीं बांट रहे? अब RSS को बांटना चाह रहे हो? प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना आपसे, प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और जातीय विषमताएं हैं, लेटरल RSS ने सर संचालक नहीं बनाया, RSS ने अपने घर का मुखिया बना दो एक दलित। नहीं, मैं को इस पार्टी में थोड़ा RSS पार्टी है, RSS पार्टी है। क्यों नहीं है? RSS पार्टी है। RSS एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्यों नहीं? तुम अपने घर का बना दो। सामाजिक ऑर्गेनाइजेशनों के समाज से दलित नहीं ले सकती और मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो? वाह, नहीं, ये लोपी बना। एक सेकंड राहुल गांधी, एक सेकंड। जिस बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे थे, उसने देश का अगर पहला अल्पसंख्यक राष्ट्रपति दिया तो भाजपा ने दिया, पहला दलित राष्ट्रपति दिया तो भाजपा ने दिया, पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया तो भाजपा ने दिया। उससे इनको समस्या। एक सेकंड, बीच में मत बोलो, पहले मेरा पूरा हो जाने दो। अब ये कहते हैं RSS के लिए, वो RSS जो एक ऐसी शाखा भी चलाती है जहां पर दलितों को, बच्चों को भी ट्रेन करके पढ़ाया जाता है, और वो मंदिरों के अंदर में पोस्टेड है एज ए ब्राह्मण, क्योंकि हम बिलीव करते हैं वर्ण व्यवस्था में। ये जातिगत व्यवस्था में तुम बिलीव करते होगे, हम वर्ण व्यवस्था में करते हैं, और उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता है और शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। आप दूसरी सुन लो, पहले पूरी सुनो। अब दूसरी बात, इन्होंने RSS पे तो कह दिया, PFI पे कौन है भैया? कौन सा दलित मुस्लिम PFI का अध्यक्ष बना? AIM में कौन है? मुझे जवाब दो ना। पार्टियां और इनकी खुद की पार्टी में, कांग्रेस के अंदर में पहला अध्यक्ष बना है परिवार से अलग खड़ के। नहीं, क्यों नहीं? इससे पहले क्यों नहीं था? अरे एनी बसेंट थी, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, पूरा इतिहास आपको पता ही नहीं। सम्मान कब दिया आपने? सरदार पटेल को सम्मान कहाँ दिया? प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उनको, वोटिंग के अंदर हटा दिया गया। RSS पे प्रतिबंध लगाया था, वो भी बता दो जरा। ये भैया नए इतिहास इनके पास। किसने हटाया था?
पटेल ने दिया था। वो पटेल 15 दिन में ही, और पटेल जी ने चिट्ठी भी लिखी थी बकायदा कि हाँ हमने ये जांच करी और उसमें कहीं से भी आरएसएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए उसको हटा दिया गया था। ये कांग्रेसी में झूठ है। सावरकराइट सेक्शन हिंदू महासभा पे आरोप लगाया था और आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था। परेड में दाखिल हुआ, कैसे करा इंदिरा गांधी जी ने? अगर देशद्रोही आरएसएस तो क्या बात करते आरएसएस हो? पे प्रतिबंध लगाया था कि नहीं लगाया था? वापसी क्यों लिया? किसने लिया? पटेल ने नहीं लिया। पटेल दिखाओ, आप दिखा दो, आप दिखा दो, आप दिखा दो। आरोप आप लगा रहे नहीं, आप दिखा दो, आप दिखा दो। पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था और सावरकराइट सेक्शन ऑफ हिंदू महासभा पे आरोप लगाया था कि उन्होंने हैच की थी कॉन्स्पिरेसी महात्मा गांधी के असैसिनेशन में। जाके चेक कर लेना, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। 1962 में देखो ये कह रहा है, ये सही कह रहा है, आरएसएस पे ये सही कह रहा है, आरएसएस में प्रतिबंध लगाया था। 1962 में क्या हुआ? 26 जनवरी के अंदर आरएसएस को इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। इसका कोई दिखा दो आप बता दो, आपका 2 बार उनका प्रतिबंध लगा, उसके बाद चीख चीख के अपने दिमाग का नस फाड़ लेंगे, लेकिन सच्चाई आनी नहीं है, झूठ हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, चीख चीख के अपनी दिमाग की नस फाड़ लेंगे। ये ऐसे व्यक्ति है। एक बताओ, पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू को 1 मिला। नेहरू 52 का चुनाव जीता, 57 का चुनाव जीता, 62 का चुनाव जीता। ये इनको हकीम जी ने दूसरे इनको सुनने की मना की है भाई साहब, ये सुनने की मना की है हकीम जी ने। भाई साहब नेहरू को 1 वोट मिला और नेहरू को बनने के लिए नहीं था, देखता कांग्रेस पार्टी का। और फिर भी क्या है, फिर भी भाई साहब फिर भी वो डार्लिंग बेबी था। ये गांधी ने है ना, जो महात्मा गांधी ने उसको है ना जबरदस्ती है ना, कहता है भाई तो विड्रॉ कर ले, और पटेल को कहता है विड्रॉ कर ले। उसकी वजह से है ना नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना। ये हमारी लायबिलिटी है, ये कर्ज है हमारे ऊपर जो उसको बनाना पड़ा। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं था, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 14:1 का वो अनुपात दे रहे हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं था, वो अध्यक्ष बनने के लिए था कांग्रेस का। खुद अध्यक्ष था यार, वो हटने वाला था, इसीलिए तो हो रहा था चुनाव। अरे यार दिखा दो, देख लो, ये तो न्यूज है। अरे गलत है ये बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सर्च मारो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।